हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे रेटिना। रेटिना पे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और इसके साथ ही एक क्लिनिकल सिनेरियो भी दिया होता है। तो अभी रिवाइज करने के लिए आपके स्क्रीन पर पहले इमेज आएगी, आप उसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इवन इफ अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि उसके बाद तुरंत मैं डिस्कस करूंगी रीसेंट PYQs जो कि आपके रीसेंट ईयर्स में आ चुके हैं, तो आपको फटाफट से रिविजन हो जाएगा। शुरू करते हैं पहली इमेज के साथ। तो आपके स्क्रीन पे है ये पहली इमेज। बहुत सारे बच्चों को तुरंत ही आइडेंटिफाई करने में आसानी हो रही होगी इसके साथ ही, लेकिन देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसमें लिखा है एल्डरली वुमेन विद ग्रेजुअल पेनलेस डिमिनिशन ऑफ विजन। ठीक है, तो अब ये इमेज कौन सी है, इसमें कई सारे ऑप्शंस थे। ओके, तो इसमें ऑप्शन में इसके आंसर था हार्ड एक्सुडेट्स। ये आपको दिख रहा है, ये हार्ड एक्सुडेट्स इन डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के फीचर्स क्या क्या होते हैं फंडस में। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो है माइक्रो एनरिज्म, जो कि आपके वैस्कुलर जो ये स्ट्रक्चर है ना, उसके आसपास में इस तरीके के एनरिज्म दिखते हैं ये। ठीक है, ये होता है आपका माइक्रो एनरिज्म। देन उसके बाद आपको डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस दिखते हैं, ये डॉट की तरह आपको हेमरेजेस दिख रहे होते हैं। ओके, और इसके साथ ही फ्लेम शेप हेमरेज दिखते हैं, ये फ्लेम शेप ऐसे फ्लैट दिखते हैं, फ्लेम शेप हेमरेजेस। ये सभी फीचर्स किसके हैं? नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के। शुरू कर रही हूं मैं अभी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले माइक्रोनिज्म, डॉट एंड ब्लॉट और फ्लेम शेड, तो ये आपका नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उसके ये फीचर्स होते हैं। और क्या फीचर्स होते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव के? कॉटन वूल स्पॉट्स। ये भी क्वेश्चन में था कि सॉफ्ट एक्सुडेट्स या फिर कॉटन वूल स्पॉट्स जो होते हैं वो भी आपका फीचर होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी का। जैसे ये देखो यहाँ पे कॉटन इस तरीके के दिख रहे हैं आपको, फ्लफी मार्जिन इस तरीके, ये आपका एक्सोप्लाज्मिक फ्लो जो रुक जाता है ना, उसमें आपका इन्फाक्स हो जाते हैं, तो ये आपका कॉटन वूल स्पॉट्स बनते हैं। और ये है हमारे क्वेश्चन में जो पिक्चर दी हुई थी, ये है हार्ड एक्सुडेट्स। ये देखो, ये इस तरीके से डिस्क्रीट एकदम चमकते हुए से दिख रहे हैं, दीज आर हार्ड एक्सुडेट्स। ये भी मिलते हैं किसमें? नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में। इसके साथ ही वैस्कुलर के जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेनस की बीडिंग दिखती है, और इसके साथ ही आपका इंट्रारेटिनल माइक्रोवैस्कुलर एब्नॉर्मलिटीज भी दिख रही होती हैं। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये जो फीचर्स हैं ये आपके हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में मिल रहे होते हैं, लेकिन आपको नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी को खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, इसके फीचर्स काफी पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको ये हार्ड एक्सुडेट्स वाली बात पता हो गई तो आप अब नेक्स्ट इस फोटो को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो चलो अब बताओ कि ये वाली इमेज कौन सी हो सकती है। एक्चुअली ये भी डायबिटिक रेटिनोपैथी की है। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर कई सारे हेमरेजेस दिख रहे हैं। ओके, ये देखो फ्लेम शेप भी दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये स्पॉट्स दिख रहे हैं। ओके, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फीचर दिख रहा है, वो क्या है? यहाँ पर नियोवैस्कुलराइजेशन है। देखो नई वेसल्स डेवलप हो रही हैं। तो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी तो है, लेकिन क्या है? प्रोलिफरेटिव है। तो यहाँ पर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी आइडेंटिफाई करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपके क्वेश्चन में लिखा होगा नियोवैस्कुलराइजेशन, तो आपको तुरंत प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी का आंसर मार्क करना है। ठीक है, तो अगर इसमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया कि अगर नियोवैस्कुलराइजेशन हो गया है किसी डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट में, तो आपको ट्रीटमेंट क्या देना है? तो ट्रीटमेंट के लिए है PRP, दैट इज पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, यानी पूरे रेटिना में एक्सेप्ट द डिस्क एंड मैक्युला आपको लेजर कर देना है। ये देखो इस तरीके से डॉट लिखे हुए हैं, तो P से प्रोलिफरेटिव, P से PRP। ठीक है ना, ये देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है। इवन इफ 6/9 विजन है, लेकिन नियोवैस्कुलराइजेशन एट द डिस्क अगर आ रहा है तो PRP इज द ट्रीटमेंट। इस PRP लेजर की फ्रीक्वेंसी डबल्ड Nd:ARC लेजर होती है इसमें, उसकी वेवलेंथ है 532, है ना, बस याद करने के लिए। इवन हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन नया बनाए तो। ठीक, और इसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं? एंटी VEGF भी प्लान कर सकते हैं। वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को बंद करने वाले इंजेक्शन हैं ये एंटी VEGF। तो लेजर कर दो, PRP कर दो और एंटी VEGF दे दो उसको। ठीक है, तो पेशेंट ये काफी हद तक इसका विजन सुधर जाएगा। नेक्स्ट, अभी आपको इसके बाद यहाँ पर एक मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? ये है क्या? ये आपको ऐसे ग्रेन वाइट सी इमेज दिख रही है, वो है क्या? देखो ये है फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी। ठीक है, तो इसमें क्या दिखता है आपको? वैस्कुलेचर बहुत क्लियरली दिख रहा होता है, और आपको ये मैक्युला का जो एरिया होता है ना, वो थोड़ा सा ब्लैकिश दिखता है। इस पर ध्यान देना, ये नॉर्मल फोटो है। ठीक है, हल्का सा ये ऐसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर
आपको थोड़ा सा ब्लैकिश एरिया दिखता है, बाकी आपका ये नॉर्मल फंडस का फोटो है। तो अब ये क्या करते हैं, ये इमेज दिखाते हैं, जैसे INICT 24 में किया, उन्होंने कहा बताओ ये क्या चीज है। तो आपको मैंने क्या बताया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में माइक्रो एनेरिज्म हो जाते हैं, ठीक है। तो डाई जो होता है ना, ये इसका प्रोसीजर है क्या, इसमें ना IV फ्लोरेसेंट डाई इंजेक्ट की जाती है और उसके बाद रेटिना की सर्कुलेशन में जब वो डाई आती है तो हम एक स्पेसिफिक कैमरा के इमेजेस से, यानी कि फिल्टर्स होते हैं उसमें, उसका बेसिक साला के उस पर मत जाओ अभी, हम फोटोज लेते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी डाई, अगर ये तो नॉर्मल वैस्कुलेचर है, इसमें कहीं लीक नहीं कर रहा, कहीं कुछ भी नहीं है, ना एनेरिज्म है, तो एकदम परफेक्ट दिखता है। बट अगर इस तरीके से आपको डॉट 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 ऐसे ऐसे करके दिख रहे हैं अलोंग द वैस्कुलेचर, तो दीज आर माइक्रो एनेरिज्म्स विच आर सीन इन NPDR। तो ये पूछा गया था कि NPDR अगर है तो आपको फ्लोरेसेंट में कौन सी इमेज दिखेगी, या वाइस वर्सा ये इमेज जो है वो क्या शो कर रही है। तो आंसर था NPDR। इसी तरीके से उन्होंने सिमिलर ऐसे इमेज दी, लेकिन इसके साथ आप यहाँ देखोगे ऐसे फ्लूइड ये लीक करता हुआ दिखता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जब न्यू वेस्कुलराइजेशन होता है, जो न्यू वेसल्स होती है ना, वो लीक करती है, डाई जो होता है ना उसमें से लीक करता रहता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ऐसे दिखता है डाई निकलता हुआ। तो इसने पूछा कि बताओ ये इमेज किसकी है, तो वो है प्रोलिफरेटेड डायबिटिक रेटिनोपैथी की। इसमें ये कॉन्जिक्यूटिव मैंने फोटोज लगाई हुई है कि ऐसा दिखता है, ठीक है ना। और ये जो आपको काला काला दिख रहा है ना इस तरीके से, दिस इज एक्चुअली सब हाइलाइट हेमरेज, जो कि रेटिना के ऊपर है ना, विट्रस के उसमें। और ये है आपका काला काला जो दिख रहा है, दिस इज हेमरेज, और ये बनता है आपका PDR में। तो कभी भी ऐसा दिखे FFA की फोटो है तो एकदम से घबरा नहीं जाना, ठीक है। इसमें आपको अगर ऐसे छोटे 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 जो ऐसे दिख रहे हैं तो वो है माइक्रो एनेरिज्म इन NPDR, और ऐसे बड़ा बड़ा ऐसे लीकेज दिख रहा है ना इसमें यहाँ से वैस्कुलेचर के पास में, तो वो है PDR, ओके, न्यू वैस्कुलेशन से। अब इसी पे आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये इमेज आ चुकी है, अब इसमें पूछा गया कि बताओ जरा ये क्या है। तो आप इस पे ध्यान दोगे, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या है, ये FFA इमेज है। और मैक्युलर पे मैंने कैसा दिखाया था, ब्लैकिश एरिया होता है ना, ठीक है, मतलब ब्लैकिश मतलब वहां पर बिल्कुल खाली होता है। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो डाई आ गई, ये देखो इस तरीके से डाई आ गई। एंड व्हाट इज इट मेकिंग, फ्लावर पेटल। तो अब बहुत सारे बच्चों को आंसर आ गया है कि फ्लावर पेटल या पेटलॉइड अपीयरेंस आता है, और दिस इज सीन इन योर सिस्टोइड मैक्युलर एडिमा, ठीक है ना। सिस्टोइड मैक्युलर एडिमा में दिखता है, यहाँ पर एडिमा होगा तो डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है। और ये देखो अगर हमने OCT किया, अब देखो OCT क्या होता है कि आपको जब भी रेटिना के लेयर्स को इन विवो देखना है, पेशेंट में देखना है, दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ INICT कि इन विवो रेटिना के लेयर्स कैसे दिखोगे, तो OCT कराओगे। OCT नॉर्मली ऐसा दिख रहा होता है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये देखो, ये रही आपका पूरा ये OCT, ऐसे नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ देखो क्या हो गया, इस इमेज में यहाँ पर ऐसे सिस्टिक स्पेसेस बन रही है, और इसी बीच में जाके क्या होता है, डाई इसी के बीच में घुस जाएगा। तो ये कैसा फिगर बनाएगा या फिर कैसा फीचर आएगा, पेटल अपीयरेंस आता है सिस्टोइड मैक्युलर एडिमा में, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल इमेज, दिस इज द सिस्टोइड मैक्युलर एडिमा का इमेज। अब इसका ट्रीटमेंट पूछेंगे, तो ट्रीटमेंट में आपको फोकल लेजर देना है या ग्रिड लेजर देना है, ठीक है ना। पैन रेटिनल के लिए मैंने क्या बताया, PRP है ये, दैट इज इन द PDR, ठीक है ना। तो ये फोकल और ग्रिड, ये अक्सर आपके कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस उनमें है, ठीक है ना। तो अब ये आपको एक स्लाइड याद हो गई। नेक्स्ट इसी पे आगे चलते हैं, ये आइडेंटिफाई करो फोर्थ इमेज को। यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज ऑल्सो FFA इमेज, है ना। तो मैक्युला कैसा होता है, एकदम साफ क्लियर दिख रहा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो इस तरीके से, ये क्या दिख रहा है, दिस इज स्मोक स्टैक अपीयरेंस। जैसे कहीं बम चलता है तो कैसे होता है, एकदम ऐसे विस्फोट होता है ना, लाइक दैट, तो एक्सप्लोजन की तरह स्मोक धुआं उठता है। तो दिस इज स्मोक स्टैक अपीयरेंस एंड व्हिच इज सीन इन CSR, ओके, CSR में दिख रहा होता है, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी में। इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको इंक ब्लॉट, ऐसे छोटा सा ब्लॉट भी दिख सकता है। तो ये दोनों इमेजेस आपको आ सकती हैं आपके एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। नीट PG में तो ये आ चुकी है, ठीक है ना, स्मोक स्टैक अपीयरेंस। ये इसकी फंडस इमेज है, ये देखो पूरा, ये क्या होता है, यहाँ पर सेरेस फ्लूइड आया हुआ है और ये मैक्युला को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो OCT में आपको क्या दिखेगा, ये जो लेयर है RPE लेयर है, और न्यूरोसेंसरी रेटिना ये उठ गया, इसके बीच में पानी भर गया, सेरेस फ्लूइड भर गया। ये दोनों सिमिलर इमेजेस है, ठीक है। ये OCT की अलग अलग मशीन होती है, उन पे ऐसा ऐसा दिख रहा होता है। तो कभी भी ऐसा दिखे तो बिल्कुल नहीं करवाना है, दिस इज सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी, ओके, वेरी गुड। चलो अब इसको आइडेंटिफाई करो, ये बहुत बढ़िया सा इमेज है, हर बार आता है, सबको पता है, सबको पढ़ाया जाता है, सबको मालूम है। व्हाट इज दिस, दिस इज स्प्लैश टोमेटो या फिर ब्लड एंड थंडर, व्हाटएवर यू कॉल, दिस इज CRVO, सेंट्रल
रेटिनल वेन ऑक्लूजन, ठीक है, इतने सारे फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस है पूरे में, ठीक है, दिस इज सीआरबीओ। अब सीआरबीओ आइडेंटिफाई तो कर लिया, इसके साथ आपको एक चीज और याद करनी है कि इसका एक एसोसिएटेड फीचर है न्यूवैस्कुलर ग्लोकोमा। न्यूवैस्कुलर ग्लोकोमा आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है, ये भी पूछा गया है कि ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये किस में दिख सकता है। दिस कैन बी सीन इन द CRVO। क्यों? क्योंकि इश्कीमिया हो जाता है, इश्कीमिया के बाद न्यू वेसल्स डेवलप होने लग जाती हैं, तो वो आपको एंगल या फिर आइरिस के जो बॉर्डर है ना वहां पर दिख रही होती है, तो इसमें इमेज पे दिख रही है। दिस इज न्यू वैस्कुलर ग्लोकोमा एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज 100-day ग्लोकोमा, क्योंकि 100 डेज लगते हैं इश्कीमिया से के शुरुआत से लेकर के न्यू वैस्कुलराइजेशन को डेवलप होने में, ठीक है। ओके, ये बढ़िया सी इमेज, 6th इमेज है हमारी। ये इमेज कौन सी है? बहुत आसानी से पहचान लोगे, सबने याद किया हुआ है। दिस इज CRAO, वेरी गुड, दिस इज CRAO, सेंट्रल रेटिना आर्टरी का ऑक्लूजन हो जाना, तो पूरा रेटिना कैसा दिख रहा है? पेल जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या शाइन कर रहा है? दिस इज मैक्यूला, ठीक है, दिस इज मैक्यूला। क्यों? क्योंकि पूरे रेटिना की सप्लाई तो गई, लेकिन मैक्यूला जो होता है उसको कोराइड का सर्कुलेशन मिला हुआ है, इसलिए वो चमकता रहता है। एंड दिस इज कॉल्ड चेरी रेड स्पॉट, ठीक है। तो ये निमोनिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो आपका निमोनिक है ये सदियों से चला आ रहा है, इसको आप याद कर चुके हैं। और जो हिंदी में मैंने बनाया है वो है चेरी ट्री तो न्यू घर में सजेगा। अगर ये याद हो सके तो ठीक है, अदरवाइज जो भी याद रहे ये चीजें मत भूलना भाई, क्योंकि हो सकता है कि इसी से आपको बोला जाए कि किनमें से CRAO नहीं मिलता है, तो आपको ऑप्शंस एक्सक्लूड करने होंगे। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, स्पेशली टे सैक डिजीज पे आ चुका है, ठीक है। तो फंडस नहीं भूलना, आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है देखो। तो CRAO, ट्रॉमा, टे सैक्स, नीमन-पिक, GM गैंग्लोसाइडोसिस, मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी एंड सैंडोव्स डिजीज। ओके, चलो अब इसी के साथ ही पहले एक क्वेश्चन आया था कि ये कैसी इमेज है, तो मैंने डायरेक्टली यहीं पर रख दिया है कि दिस इज आपका रॉथ स्पॉट। कैसे दिख रहा है? देखो, अगर व्हाइट ऐसे प्लाक दिख रहा है ना, व्हाइट ऐसे सेंटर है और उसके आसपास में ऐसे हेमरेज है, तो ये है आपका रॉथ स्पॉट। क्यों? क्योंकि होता है ये इंट्रारेटिनल वेसल के रप्चर से हो जाता है, रेटिना के जो अंदर लेयर्स में जो वेसल है वो फट जाती है, तो कैसे दिखती है? ये इस तरीके से दिखती है, बीच में फाइब्रिन डिपॉजिट और साइड में हेमरेज। दिस इज सीन इन एक्यूट ल्यूकेमिया और इसके साथ ही सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, एनीमिया में भी, डायबिटीज में भी दिखता है। तो रॉथ स्पॉट एक ये पिक्चर दिखा के क्वेश्चन पूछा गया है। चलो, अब ये है आपका सबसे ज्यादा, ये भी पूछा गया है, काफी बार रिपीट हुआ, इस पे घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं। पहचान लिया होगा आप लोगों ने, मुझे बहुत अच्छे से यकीन है। ओके, सो दिस इज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, है ना। क्यों ऐसा क्यों? ये देखो यहाँ पर इसका इमेज है, इसमें क्या दिख रहा है? इसमें बोनी स्पिक्यूल्स दिख रहे हैं, ट्रायड है ना, ये रहा ट्रायड, बोनी स्पिक्यूल्स हैं, ठीक है, पिगमेंटेशन है। एटीन्यूएशन मतलब पतली हो गई है आर्टरीज, ये देखो ये आर्टरीज जो एकदम पतली पतली हो गई हैं, और इसके साथ ही जो डिस्क है वो पेल है ना, वैक्सी पैलर, वैक्स की तरह पैलर होता है यहाँ पे। दिस इज वैक्सी पैलर, दिस इज आपका किस में मिलता है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जेनेटिक डिजीज है ये, ठीक है। ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है इसमें। डिस्ट्रॉफी ऑफ रॉड्स सबसे पहले खत्म हो जाती है, इसीलिए तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना। और इसमें लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन होता है, ये पूरा पेरिफेरी का विजन सबसे पहले जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके साथ एक क्वेश्चन और आया हुआ था इसी तरीके का, कि इसमें एक बार आगे लिखा हुआ था कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एल्बिसेंस, ठीक है, एल्बिसेंस है जैसे इसका, या एल्बिकेंस होता है, इसमें पिगमेंटेशन इतना सीवियर नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप पहचानोगे कैसे? ये इमेज नहीं आई है, घबराओ मत, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन में था इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है कि नाइट ब्लाइंडनेस का एक कॉज हो सकता है। ये इसका एक वेरिएशन है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एल्बिसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, ओके। अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो मेरे रेटिना के PYQs में भी है, ओके। अब इसमें आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? क्लासिक अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर ये फंडस हो या फिर ऐसा फंडस हो, आपको कंफर्म करना है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा क्या है, तो आप ERG करोगे, ठीक है ना, ERG करोगे, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो आपके रॉड्स एंड कॉन रिसेप्टर्स है, एक वेव जनरेट हो रही होती है, देखो A वेव और B वेव आपके बाइपोलर सेल से जनरेट हो रही होती है। तो जब भी अगर ERG आप कराओगे तो रॉड्स तो बने ही ना, खराब पड़े हुए हैं, डिस्ट्रोफी है, तो ये पूरा आपको कैसे दिखेगा? इसका एम्पलीट्यूड घटा हुआ दिखेगा, पूरा बैठ जाएगा, ऑलमोस्ट आपका खराब हो जाएगा। तो एबनॉर्मल दिखता है ERG इन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट में। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। कुछ नहीं तो ये इमेज कभी मत भूलना, ये आ सकती है, ओके। चलो, अब ये नेक्स्ट है इमेज, आप क्या देख रहे हो? इस फंडस पिक्चर में देखो सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, लेकिन ये क्या है? ये ऐसा क्या है? ये व्हाट इज दिस? अरे वाह, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज रेटिनल डिटैचमेंट, ओके, रेटिनल डिटैचमेंट। अब भाई रेटिनल डिटैचमेंट भी कौन सा है ना? रिग्मेटोजेनस
ठीक है, रिग्मेटोजेनिस। ये क्या होता है, ये देखो कॉरुगेटेड अपीयरेंस, ऐसे 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 जैसे कि सलवटें होती हैं, है ना, उस टाइप के कपड़ों पे पड़ती है। दिस इज लाइक कॉरुगेटेड अपीयरेंस इन रिग्मेटोजेनिस रेटिनल डिटैचमेंट। और ये आपका अक्सर किस में मिलता है, लैटिस डीजनरेशन में, जो पैथोलॉजिकल मायोपिया वो प्रोसीड कर गया, या फिर यहाँ पे कोई होल हो तो उसमें से फ्लूइड लीक करके आपका रिग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट कॉज कर सकता है। और कौन से होते हैं रेटिनल डिटैचमेंट, ये सारा इंपॉर्टेंट, ये पूरे ये स्लाइड है, इसमें से एक क्वेश्चन और आया कि एक्सुडेटिव जो होता है रेटिनल डिटैचमेंट वो क्या होता है। उसमें क्वेश्चन था कि अगर शिफ्टिंग फ्लूइड है, कोई पेशेंट है, उसको रेटिनल डिटैचमेंट है, और उसको आप जिस तरफ ऐसे पोजीशन की जिस तरफ भी कर दीजिए उसी तरफ ये पानी सरक जाता है, ये देखो, ठीक है, ये पानी उधर ही उसी तरफ चला जाता है। तो ये किस टाइप का रेटिनल डिटैचमेंट है, दिस इज एक्सुडेटिव, जो कि आपका किस में दिखता है, अक्सर ट्यूमर में दिखता है। ये देखो ट्यूमर भी साथ में बना हुआ है ना, ये कोरोइडल ये ट्यूमर है, इसके साथ अक्सर आपको एक्सुडेट होते हैं ना, वो लीक करते हैं, तो वो आपको एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट दिखता है। तो चाहे इन्फ्लेमेशन हो सीवियर या फिर आपका ट्यूमर हो, तो इसमें ये दिखेगा जिसमें शिफ्टिंग फ्लूइड साइन होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि डायबिटीज मेलाइटिस को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, है ना, डायबिटीज मेलाइटिस आपका प्रोलिफरेट हो रही है, न्यूरोवास्कुलराइजेशन है, तो क्या होगा, पूरा फाइब्रस के बैंड्स बन जाते हैं, ये देखो बैंड बने हुए दिख रहे हैं, और ये खींचेंगे किसको, रेटिना को, तो ये क्या कहलाता है, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट सीन इन डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज मेलाइटिस में ट्रैक्शन मिलता है, एक्सुडेटिव मिलता है आपका ट्यूमर या किसी भी इन्फ्लेमेशन लाइक स्लेराइटिस वगैरह में, जिसमें शिफ्टिंग फ्लूइड साइन होता है। रिग्मेटोजेनिस में आप देखते ही पहचानोगे कॉरुगेटेड अपीयरेंस है, एंड दिस इज सीन इन लैटिस डीजनरेशन या पैथोलॉजिकल मायोपिया, या फिर आपके किसी भी होल्स में, रेटिना के होल्स हैं उनमें दिख सकता है। ओके, चलो, तो यही ये स्लाइड है जो मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए, आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, ये सब जो चीजें, सब रेटिनल फ्लूइड, और आपका अगर, हाँ एक चीज और बताना भूल गई कि रिग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट अगर है, तो वही बात है, एक पैथोलॉजिकल मायोपिया का पेशेंट है, उसको मोटा मोटा ग्लासेस लगाता है, जैसे यहाँ पर लिखा है, और सडन ऑनसेट ऑफ फ्लैशेस, तो कहीं भी फ्लैशेस अगर लिखा हो ना कि फ्लैशेस हो रहे हैं, या फोटोप्सिया, या इसका मतलब है कि चमक दिख रही है अगर इस पेशेंट को, तो इसका मतलब है उसका रेटिना जो है वो उखड़ गया, यानी कि रेटिनल डिटैचमेंट शुरू हो गया। तो ये है आपका रिग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक मायोपिया का पेशेंट है, उसको सडन ऑनसेट ऑफ फ्लैशेस है, तो ये है रिग्मेटोजेनस आरडी। और सिमिलरली मैंने बताया कि डायबिटीज है तो ट्रैक्शनल। ओके, इन सभी का ट्रीटमेंट है पीपीवी, दैट इज पार्स प्लेना विट्रेक्टमी। पार्स प्लेना से घुस के विट्रेक्टमी करो, फिर फोटोकोगुलेशन करो, चिपका दो रेटिना को, और चिपकाने के लिए आपको एक टैम्पोनेट देना पड़ेगा, अंदर से दबा के रखना पड़ेगा। तो इसमें हम यूज कर सकते हैं C3F6, और आपका सिलिकॉन ऑयल भी यूज कर सकते हैं रेटिना को पकड़ के रखने के लिए। ओके, चलो, अब ये सेकंड लास्ट है, ये 9th है ना, पहचान गए होगा स्लाइड देखते ही, ये इसीलिए एक साथ रखी है क्योंकि एक साथ फीचर मिलते हैं और इस पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन है। दिस इज ल्यूकोकोरिया, ल्यूकोकोरिया के कॉजेज हैं, इसको याद कर लेना। ल्यूकोकोरिया की एक शॉर्ट्स मैंने अपलोड की थी, उसे भी जाके देख सकते हो। और इसके साथ उसने क्या बोला कि एक ग्रोइंग मास दिखा जिसमें हमें दिख रहे हैं ये रोसेटे, और ये कहलाते हैं फ्लेक्शनल विंटरस्टीनर रोसेटे। और इसके बाद सीटी करने पर हमें क्या दिखा है, कैल्सिफिकेशन दिख रहा होता है, ठीक है ना, ये कैल्सिफिकेशन दिख रहा है। तो अब बताओ ये क्या चीज है, आप बता चुके हैं, इसका आंसर है रेटिनोब्लास्टोमा। ये रही वो स्लाइड, इस पे सारे क्वेश्चन दिए, रेटिनोब्लास्टोमा होता है जिसमें ल्यूकोकोरिया दिख रहा होता है, ठीक है। और इसके साथ ही आपको फ्लेक्शनल विंटरस्टीनर ये रोसेटे दिख रहे होते हैं, ठीक है ना। और इसका आपका सीटी करोगे तो इसमें कैल्सिफिकेशन दिखता है। तो अगर कोई भी चाइल्ड है जिसको ल्यूकोकोरिया है और सीटी स्कैन में अगर कैल्सिफिकेशन है, ध्यान से पढ़ना, जब भी अगर सीटी स्कैन में कैल्सिफिकेशन है तो स्ट्रेट अवे आंसर हो जाता है आपका रेटिनोब्लास्टोमा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन स्प्रेड क्या है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू स्प्रेड होता है ना। और ये क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, विंक्रिस्टिन, कार्बोप्लाटिन, इटोपोसाइड। तो इसमें मैंने ये निमोनिक बनाया हुआ था कि एक क्रिस्टीना नाम की लड़की है जिसने टोपी पहनी हुई है और वो बैठी हुई है प्लेट पे, तो इटोपोसाइड, विंक्रिस्टिन एंड कार्बोप्लाटिन। अब बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे चाहें वैसे याद कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो नाउ दिस इज द लास्ट वन, और लास्ट वन आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपकी इसका मतलब तैयारी बहुत अच्छी है। इवन इफ नहीं कर पाते हो तो बिल्कुल हिम्मत नहीं आना, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता है। ओके, तो कोई बात नहीं, बहुत सारा आपको चांस मिलेगा, आप बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में। फिर भी एक कोशिश करते हैं और अभी याद करा देती हूँ। देखो ये किस तरीके का अपीयरेंस है, अगर आपने आइडेंटिफाई किया होगा। यहाँ पर आपको एक स्कार ऐसे दिख रहा है, स्कार दिख रहा है, यहाँ पे एक लीजन दिख रहा है, ये देखो येलोइश इस तरीके दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी एक लीजन दिख रहा है,
है ना। और आपको क्या दिख रहा है, ये काफी हेजी है ना, बहुत साफ नहीं दिख रहा। तो ये है क्या एक्चुअली, दिस इज हेडलाइट इन फॉग अपीयरेंस, जो कि मिलता है आपका किसमें, टॉक्सोप्लाज्मा में। ये देखो यहाँ पर टॉक्सोप्लाज्मा का ये लीजन है, ओके, जो कि ऐसे पिगमेंटेड ऑलमोस्ट दिख रहा होता है, और ये एक्टिव लीजन है, ये भी एक्टिव लीजन है। और विट्राइटिस होने की वजह से हेडलाइट इन फॉग, जैसे आप कोहरे में जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो आपकी हेडलाइट कैसे दिखती है, इस तरीके से दिख रही है ना, तो ऐसे हेडलाइट इन फॉग अपीयरेंस कहलाता है, विच इज सीन इन टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। इसका एक है पंच आउट लीजन, ऐसे पंच करके जैसे खींच के निकाला हो, इस तरीके से आपका ये लीजन दिख रहा होता है। ये देखो पंच आउट लीजन है, जिसके साइड साइड में स्कारिंग है, ओके। सो दिस इज क्लासिक ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। मैकुला पे भी दिख सकता है और मैकुला से दूर भी दिख सकता है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि कंजेनाइटल अगर टॉक्सोप्लाज्मा है तो कैसा ट्रायड दिखेगा। उन्होंने क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया, देखो एक बेबी है जिसको हाइड्रोसेफेलस है, इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन एंड कोरियोरेटिनाइटिस, दिस कोरियोरेटिनाइटिस ओनली है ना, ये जो कोरियो आई मीन कोराइड और रेटिना दोनों को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो दिस इज कोरियोरेटिनाइटिस। तो आपको क्या देखना है, हाइड्रोसेफेलस और इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन में ऑप्शंस दिए थे, वेरी क्लोज आर टॉक्सो एंड सीएमवी। तो अभी याद कर लो, टॉक्सो में आपको क्या दिखेगा, सिर एकदम बड़ा हो जाएगा, दिस इज हाइड्रोसेफेलस, और इंट्राक्रैनियल मतलब क्रेनियल के अंदर, मतलब यानी ब्रेन के अंदर आपको कैल्सिफिकेशन दिखेंगे, और कोरियोरेटिनाइटिस तो आपको पता ही है जो अभी हमने डिस्कस की, ओके। तो ये आपको हाइड्रोसेफेलस इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन दिखेगा। लेकिन अगर सीएमवी होगा, अगर सीएमवी होगा तो आपको क्या दिखेगा, रेटिना में आपको क्लासिक पता है इसकी क्या होती है, पिज्जा पाई रेटिनोपैथी है ना, पिज्जा पाई रेटिनोपैथी दिखती है, ये भी कोरियोरेटिनाइटिस है, ओके। लेकिन इसमें कैल्सिफिकेशन कहाँ दिखेंगे, पेरीवेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल के अराउंड दिखेंगे, और सिर जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, सिर एकदम छोटा हो जाएगा। इसमें हाइड्रो सिफेलिस मिलता है टॉक्सो में, इसमें माइक्रोसिफेली मिलेगी, ठीक है ना। तो जब भी अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हाइड्रोसिफेलिस और इंट्राक्रैनियल अगर है तो आपको टॉक्सो मार्क करना है। सीएमवी छोटा सा है, शॉर्ट फॉर्म है, तो माइक्रोसिफेली होगी, और इसके साथ ही पिज्जा पाई, ओके, एंड पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। बहुत ही गंदी राइटिंग आ रही है, पर मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है, ओके, आप बहुत होशियार है। सो ये आपको दिखाई देगा। अब ये सब होने के बाद अगर आपको सब कुछ याद हो चुका है तो आप एक बार क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। और भी शॉर्ट मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जैसे कि अप्रोच टू क्रेनियल नर्व पैरालिसिस, या फिर आपका एनाक्सोकोरिया पे, या फिर एक और है आप मेरा योक मसल्स पे। इससे पहले विजुअल फील्ड्स और कॉर्निया के भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, फटाफट से रिवाइज कर लो उसको, 2x स्पीड पे कर लो। कुछ उसमें मेंबर्स ओनली अवेलेबल हैं वीडियो, वो आप बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आप ले सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और आपको और थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप PYQs ऑफ नीट पीजी और INICT को भी देख सकते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, इस पे लिंक दिख रही है आपके स्क्रीन पर, और डिस्क्रिप्शन में भी होगी। और इसके साथ एक रैपिड रिवीजन कोर्स मैंने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, जो कि 4 आवर्स के अंदर आपको पूरा ऑप्थेल्मोलॉजी रिवाइज करा देगा। इसको एक्सेस करने के लिए आपको मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी। मॉड्यूल 1 तो फ्री है, बट मॉड्यूल 2 और 3 के लिए आपको लेवल 2 पीजी एंट्रेंस एग्जाम की मेंबरशिप लेनी होगी, जो कि वो भी बहुत कम कॉस्ट पे रखा हुआ है, ताकि फटाफट से सबको पहुंच सके, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जल्दी आपको रिवाइज कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जरूर बताइए, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे DM कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा नर्वस नहीं होना है, जो आपको आता है उसे फटाफट से रिवाइज करते रहो। बिलीव इन योरसेल्फ, आप सभी का हो जाएगा, आप सबकी ड्रीम सीट आपका इंतजार कर रही है। घबराना नहीं, जस्ट कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, एंड थैंक यू फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट।